किशोर सिंह सेकंड राजा बने। इधर जालिम सिंह झाला तो बूढ़ा होने लग गया था धीरे धीरे। तो जालिम सिंह झाला का बेटा था माधो सिंह झाला। माधो सिंह जालिम सिंह झाला का बेटा था। जालिम सिंह ने अंग्रेजों का, भाई मेरे से तो अब पार पड़ती नहीं, आप माधो सिंह को दीवान बना दो। तो माधो सिंह झाला को दीवान बना दिया, क्योंकि लाइन तो लिखी हुई है कि जालिम सिंह झाला और उसके वंशज ही कोटा के दीवान रहेंगे और उनके पास में पावर रहेगी। अब जालिम सिंह झाला अपने राजा के प्रति पूरा विनीत विनम्र उस प्रकार से रहता था राजाओं के प्रति कि नहीं यार। कहते हैं कि एक बार कोटा के दो राजकुमार ब्रजनाथ जी के मंदिर के अंदर गए और जब वो नीचे बैठकर भगवान के आगे हाथ जोड़ने लगे तो जालिम सिंह झाला वहां पर खड़ा हुआ था और उसने देखा कि फर्श पे पानी गिरा हुआ थोड़ा, तो इसलिए गीला गीला सा हो रखा था फर्श। जालिम सिंह झाला ने राजकुमारों को कहा कि रुको। उसने अपना दुसाला उतारा, सोल उतारी और वो वहां पर बिछा दी, इस पर बैठ जाइए आप। राजकुमार पूजा करके जब उठे तो वो जो मंदिर वाले सेवक थे उनको लगा यार प्रधानमंत्री ने अपनी चादर नीचे बिछा दी, इस पे राजकुमार बैठ के गए, अब प्रधानमंत्री तो इस चादर का क्या ही करेगा, अपने पांति आ जाएगी अब चादर तो। और उन्होंने वो सोल उठा के अपने पास रखी। जालिम सिंह झाला उनसे सोल छीन के वापस सोल ले गया और उसने कहा कि इस पर मेरे स्वामियों के पद चिन्ह लगाए हुए हैं, ये मेरे लिए और ज्यादा कीमती हो गया है। कहते ऐसे खूब सारे उसके उदाहरण है जब उसने ऐसी स्वामी भक्ति प्रदर्शित की थी। पर कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब वो ऊपर ऊपर से दिखाया करता था। राजाओं ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे, वो राजाओं के खिलाफ कहते हैं षड्यंत्र रचता रहता था। इवन मतलब षड्यंत्रों का तो इतना दौर था जालिम सिंह के खिलाफ था ये वास्तव में कि वो राजा का बहुत खास था, इसलिए बाकी वाले जलते थे, इसलिए राजा को भड़काते रहते। राजा कई बार उसके खिलाफ कार्रवाइयां करते रहते, क्यों लोहे के पिंजरे में सोया करता था, ताला वाला लगा के वैसे सोता कि रात को आके कोई नींद मार जाए कहीं पे, इतना उसको आसपास वालों पे भरोसा नहीं रहता था। पर वो अपने राजाओं के प्रति विनीत रहा, राजाओं के प्रति विनीत, दोस्तों का दोस्त। दोस्तों के दोस्त की तो एक बात की, एक बार वो किसी युद्ध में मेवाड़ वालों की तरफ से लड़ा था। मैं आगे कभी वो युद्ध बताऊंगा आपको, लिखवाऊंगा इसमें। उज्जैन का युद्ध हुआ था मेवाड़ और मराठा वालों के बीच में, तो शानदार सा युद्ध है राजस्थान के इतिहास का। कर्नल टोड बहुत बेहतरीन वर्णन करता है, किसी अन्य स्थान पर हम उसकी बात करेंगे। उस युद्ध में जालिम सिंह झाला मेवाड़ की तरफ से लड़ता है, पर मराठे पकड़ लेते हैं उसको, गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पर जब वो मराठों की जेल में था तो एक इंगले नाम का एक मराठा सरदार उसका दोस्त बन गया। इंगले नाम का इंगले 60,000 रुपए देकर मराठा सेनापति को जालिम सिंह झाला को छुड़ा लेता है। यार छोड़ो यार इस आदमी को। तो जालिम सिंह झाला ने इस बात को हमेशा याद रखा कि यार इसने 60,000 रुपए देकर अपने को छुड़वाया था। कालांतर में और फिर मराठों की फौज मेवाड़ पर आती है। इस बार मेवाड़ वाले इंगले के भाई भालेराव को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब जालिम सिंह झाला को इस बात का पता चला कि अपने को छुड़वाने वाले इंगले के भाई भालेराव को मेवाड़ वालों ने गिरफ्तार कर लिया, जालिम सिंह झाला मेवाड़ पर आक्रमण करके भालेराव को छुड़वा लेता है। दोस्तों का कितना सच्चा दोस्त रहा होगा वो, ये उसकी उस नीति से और पता चलता है। अब वो तो ये सब निभाने वाला था, स्वामी भक्ति निभाने वाला, दोस्ती निभाने वाला, दूरदर्शी, आगे का सोचने वाला। तो औलाद तो नहीं हो तो नहीं हो भाई। और माधो सिंह और किशोर सिंह सेकंड में टसल होनी शुरू होगी, इनमें नहीं बने आपस में। और कहते हैं कि किशोर सिंह ने अंग्रेजों का कि भाई सारे अधिकार मुझे दिलवाओ। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, ये तो भाई हमने संधि के अंदर लिख के दे दिया कि अधिकार तो झालाओं के पास रहेंगे, दीवान जो होगा उसके पास रहेंगे। ऐसा करके किशोर सिंह कोटा छोड़ के चला गया। फिर उसने कहा राज्य करने का मतलब ही क्या, मैं नहीं कर रहा यहां पे राज। वो कोटा छोड़ के चला जाता है। कहते जालिम सिंह झाला को जब पता चला किशोर सिंह चले गए तो जालिम सिंह झाला महल के अंदर गया और उसने राज सिंहासन पर किशोर सिंह की चप्पलें रख दी खड़ाऊ कि हमारे महाराजा कुछ गलत लोगों के बहकाओं में आकर चले गए हैं, लेकिन मैं महाराजा का उतना ही सम्मान करता हूं और मैं उनकी खड़ाऊ यहां पर रखता हूं। खड़ाऊ रख देता है वहां पर। जिस प्रकार भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ रखकर राज्य किया था, वैसे जालिम सिंह झाला ने किशोर सिंह सेकंड की खड़ाऊ रख दी। किशोर सिंह सेकंड वहां से बाहर गया, बूंदी वालों के पास गया, हाड़ाओं को सबको इकट्ठा किया। हाड़ाओं कहा गया ये झाले अपने जो राज्य के अधिकारी बन के बैठ गए, अपने को युद्ध करना चाहिए। और वो आसपास से सेना बटोर के लेके आ गया। 12 में एक जगह पड़ती है मांगरोल, यहां पर युद्ध होता है, मांगरोल का युद्ध।
1821। किशोर सिंह सेकंड, सामने जालिम सिंह झाला। अब जब सेना ही आ गई तो जालिम सिंह झाला ने कहा कि भाई ठीक है लड़ लो, जब आपकी यही मन में आ गई तो आपको जब मेरे पे अटैक करना है तो। जालिम सिंह झाला ने अंग्रेजों का तो संधि तुम्हारी करवाई हुई थी, तुम देख लो। तो अंग्रेजों ने कहा हमारा सपोर्ट तुम्हारी तरफ है। अंग्रेजों की तरफ से आया था तोड़। जालिम सिंह झाला जीत गया, जीत जाता वो इस युद्ध में। किशोर सिंह सेकंड तो बेचारा भाग के नाथ द्वारा आ गया, वल्लभ संप्रदाय को मानते ही थे और नाथ द्वारा कहा कोटा नाथ जी के समर्पित है, अब नाथ जी करेंगे वैसा हो जाएगा। फिर इधर मेवाड़ के राजा हुआ करते थे भीम सिंह, कृष्णा कुमारी के जो पिता थे, कृष्णा कुमारी विवाद जिनके बीच में हुआ था। भीम सिंह ने इन दोनों के बीच समझौता कराया। जालिम सिंह झाला को फोन किया कि जालिम सिंह यार इतने जालिम भी मत बनो, आप राज्य तो वापस दे दो। जालिम सिंह ने कहा मैं तैयार हूं, ये तो किशोर सिंह जी आर्मी लेके आ गए थे, इस चक्कर में साहब लड़ाई करनी पड़ी, बाकी मैं स्वामी के प्रति पूरा स्वामी भक्त। कहते हैं वापस जब किशोर सिंह कोटा पहुंचे तो कोटा की अगवानी करने के लिए, किशोर सिंह सेकंड की अगवानी करने के लिए सामने गया जालिम सिंह झाला। बाकायदा उनको लाके राज सिंहासन पर बिठाया, तमाम लोगों के सामने अपने बेटे माधो सिंह को गालियां निकाली और माधो सिंह कहा कि तेरे चक्कर में दौड़ों में धूड़ पड़ी है, बुढ़ापे के अंदर स्वामी मेरे से रुष्ट हुए, आगे से साहब ऐसी कोई गलती नहीं है। हालांकि 1824 के आसपास में फिर जालिम सिंह झाला की मृत्यु हो जाती।